अनंतनाग के रानीपुरा में सरकारी प्राइमरी स्कूल में लगी आग, स्कूल की इमारत को पहुंचा नुकसान। जराइम की रोकथाम और मफरूर मुलजिमीन के खिलाफ जम्मू पुलिस का तंग होता दायरा। पुलिस ने एक मफरूर मुलजिम को किया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट मामले में थी मुलजिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का एनएचएआई को हुक्म, लखनपुर से उधमपुर तक 20% टोल वसूल करने का हुक्म। नेशनल हाईवे की तकमील तक 20% टोल वसूल करने का हुक्म। उमर अब्दुल्ला के बयानात पर अपोजिशन जमातों का इजहार बरहमी। इंतखाबी मुहिम और मंशूर से मुकम्मल, यू टर्न दिया करार। सजाद लोन ने कहा, उमर को वोट देने वालों के लिए है अभी सिर्फ एक ट्रेलर। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी स्नान, 64 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने लगाई आस्था की डुबकी। शिवालयों में भी पूजा अर्चना को उमड़ी भीड़। पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल हमारा स्पेशल बुलेटिन जेके न्यूज। अनंतनाग के रानीपुरा में एक प्राइमरी स्कूल में आग लग गई, जिसके नतीजे में इमारत को नुकसान पहुंचा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। मकामी लोगों के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल में लगी आग के दौरान धमाके की आवाज भी सुनी गई। इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ये धमाका इलाके में न बैठने वाले गोले से हो सकता है, जो ऐसा गोला जो फटा ना हो और उसके वजह से ये धमाका हुआ है। तो एक बार फिर आपको बताते हैं, ये तस्वीरें देखिए कितनी ज़बरदस्त आग जो है वो लगी इस धमाके के बाद। ये तस्वीर आप अंदाज़ा कर सकते हैं तस्वीरों को देख करके। अनंतनाग के रानीपुरा में ये वाक़या पेश आया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रानीपुरा में एक प्राइमरी स्कूल में आग लग गई, जिसके नतीजे में इमारत को नुकसान पहुंचा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। मकामी लोगों के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल में लगी आग के दौरान धमाके की आवाज़ भी सुनी गई। इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ये धमाका इलाके में न फटने वाले गोले से हो सकता है। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं है। ये जो धमाका हुआ है, ये आग लगी है, ये अनंतनाग के रानीपुरा में एक प्राइमरी स्कूल में लगी और इसके नतीजे में इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। फोन लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर जहूर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। जहूर, क्या तफसीलात मिल रही हैं इस वाक़े को लेकर? देखिए विशाल, मैं आपको बताऊं कि ये कल शाम का वाकया है और यहाँ पे रानीपुरा अनंतनाग इलाके में जो आग की वारदात रोनुमा हुई है, इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट जो एसएसएस स्कूल है, प्राइमरी स्कूल रानीपुरा अनंतनाग, ये जलकर खाकसतर हो गया है। और जैसा कि मकामी लोगों ने हमें बताया और जराये से भी पता चला कि पहले एक बहुत जोरदार धमाका हुआ और जोरदार धमाके के फौरन बाद जो है ये इमारत जो है आग इसमें नमूदार हो गई और आग के शोले इतने बुलंद थे कि अचानक इस पूरी इमारत को अपने लपेट में ले लिया और आनन फानन जो है पूरी इमारत, जो स्कूल इमारत है, वो तबाह हो गई। और इस सिलसिले में जो कि महकमा फायर एंड इमरजेंसी और जो पुलिस है मौके पर पहुंच गई। हालांकि उनने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच जो है काफी नुकसान हो गया था और इमारत जो है वो जलकर खाकसतर हो गई। हालांकि ये डबल स्टोरी इमारत नहीं है, ये प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है और ये आग जो है ऐसे वक्त में लगी है जबकि 2 दिन के बाद यहाँ पे जो है सरमाई तातीलात खत्म होने वाले हैं और स्कूल खुलने वाले हैं। और आग लगने की वजूहात जो है वो पता की जा रही है कि आया आग क्यों लगी, कैसे लगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि अब स्कूली बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना है, उनको जाना था और बिल्कुल 1 मार्च से ये जो है सरमाई तातीलात खत्म होने वाली थी। ऐसे में ये स्कूल बिल्डिंग जो है ये जलकर खाकसतर हो गई है। विशाल जी, जहूर, ये स्कूल वहां आसपास जो आबादी होगी उससे कितनी दूरी पर था? क्या इस आगलगी और धमाके का असर कुछ आसपास के घरों पर हुआ है? देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि जराये से जो मकामी लोगों से हमें पता चला है, क्योंकि इसमें पहले धमाका हुआ है और उसके फौरन बाद जो है आग नमूदार हो गई। और चूंकि ये मुल्हिका इलाके में ही स्कूल वाक़या है और ऐसे में चूंकि किसी और मकान को गजन नहीं पहुंची, नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही आग मजीद फैली,
लेकिन ऐसे में चूंकि ये स्कूल जो है बिल्कुल विसिनिटी में है, मकामी इलाके पे, मकामी सतह पे वाक़ा है, तो उस वजह से लोगों ने जल्दी जो है इसको बुझाने की कोशिश की, लेकिन जी, आग इतनी भयानक थी कि पूरी इमारत जो है वो जलकर खाकसर हो गई। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ज़हूर हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। ये वाक़या कल देर शाम का है, लेकिन स्कूल की इमारत जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। आसपास के किसी मकान में इसका असर नहीं पड़ा है, ऐसी खबरें हैं। और अब रुख करेंगे अगली खबर का। जम्मू पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए मुसलसल कोशां है। मफरूर मुलजिमीन के गिर्द भी पुलिस दायरा तंग कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आर्म्स एक्ट मामले में यह मुलजिम मतलूब था। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इसे एक कामयाबी बताया। जम्मू पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए मुसलसल कोशिशों में मसरूफ है और मफरूर मुलजिमीन जो भगौड़े हैं, जो मुलजिम हैं लेकिन भगौड़े हैं, मफरूर मुलजिमीन के गिर्द भी पुलिस दायरा तंग कर रही है। और इस कड़ी में पुलिस ने एक मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आर्म्स एक्ट मामले में यह मुलजिम मतलूब था। और जम्मू में एक सड़क हादसा पेश आया है। जम्मू में एक सड़क हादसा, इस हादसे में एक फर्द की मौत भी बताई जा रही है। महलूक MBBS का तालिब इल्म था। GMC जम्मू का साल 2 का वो तालिब इल्म था। महलूक डोडा देसा का रहने वाला था। जो उसका ताल्लुक बताया जा रहा है कि महलूक का ताल्लुक डोडा देसा से था। तो ये जम्मू में सड़क हादसे की ये खबर है और आप देख रहे हैं वो तस्वीर जिसमें अब ये दुनिया में नहीं रहा, इसकी मौत हो गई है। जम्मू में सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में एक फर्द की मौत हो गई है। महलूक यानी जिसकी मौत हो गई है, जो हलाक हुआ है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो MBBS का तालिब इल्म था और वो मेडिकल की पढ़ाई उसकी जारी थी। तो GMC जम्मू का साल 2 का वो तालिब इल्म था, यानी सेकेंड ईयर का, और महलूक डोडा देसा से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है। तो जम्मू में सड़क हादसे की यह खबर है। जम्मू में जब सड़क हादसा पेश आया, जिस हादसे के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई है और जिसकी मौत हुई, ये बताया जा रहा है कि वो जो है MBBS का तालिब इल्म था और ये MBBS की पढ़ाई उसकी जारी थी। साल 2 यानी सेकेंड ईयर का वो स्टूडेंट था, जो मेडिकल यानी डॉक्टरी की पढ़ाई उसकी जारी थी, लेकिन सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई है। और ये GMC जम्मू का साल 2 का ताल्लुक था। महलूक का ताल्लुक बताया जा रहा है कि वो डोडा देसा से उसका ताल्लुक है, यानी कि डोडा के एक मकाम देसा से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है। और पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम 2 दहशतगर्द हैंडलर्स की लाखों रुपए मालियत की जायदाद अटैच कर ली है। हंदवाड़ा में पुलिस ने एडिशनल सेशन कोर्ट हंदवाड़ा के जरिए अटैचमेंट ऑर्डर हासिल करने के बाद पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की लाखों मालियत की जायदादें अटैच कर ली हैं। ताहिर अहमद पीर और मोहम्मद रमजान गनाई की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। पुलिस की तरफ से की गई तहकीकात के दौरान जायदाद की निशानदही मफरूर अफराद की थी। ये ऑपरेशन दहशतगर्दी की सरगर्मियों से निपटने के लिए पुलिस के अज़्म का इआदा करता है। और जम्मू में आज बस सर्विस बंद है। जी हां, जम्मू में आज बस सर्विस बंद है। इस पर असर पड़ा है। दरअसल ई बसों के कंडक्टर्स, ई यानी जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ई बसों के कंडक्टर्स का एहतजाज जारी है। ई बसों के कंडक्टर्स ने तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया था और कंडक्टर्स का कहना है कि कई महीनों से उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और इस वजह से उन्होंने आज बसों के सर्विसेज को बंद रखा है। इससे जाहिर है कि आम मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो जम्मू से खबर यह है कि जम्मू में आज बस सर्विस बंद है। ई बसें हैं यानी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ई बसों के कंडक्टर्स का एहतजाज है, प्रदर्शन है और इसी एहतजाज के मद्देनजर उन्होंने बस सर्विस को बंद कर दिया है। ई बसों के कंडक्टर्स ने तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया था। उनका कहना था, जितने भी कंडक्टर्स उनका कहना था कि कई महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है और
इस वजह से उन्होंने अब मजबूरन, जो उनकी तरफ से उनका कहना है कि उन्होंने ये कदम उठाया है कि उन्होंने बसों को की सर्विसेज को बंद कर दिया है। आम मुसाफिरों के लिए परेशानी बढ़ गई है। अब ये देखना अहम होगा कि कैसे इनकी इस मुतालबे पर सरकार जो है अमल करती है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लखनपुर उधमपुर हाईवे के हवाले से हुक्म सादिर किया है। हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर जेर तामीर हाईवे की तकमील तक 20% टोल फीस वसूल करने का NHAI को हुक्म दिया है। डिविजनल बेंच ने यह भी हुक्म दिया है कि नेशनल हाईवे 44 के 60 किलोमीटर के अंदर कोई टोल नाका कायम नहीं किया जाए। ध्यान रहे, बहुत अहम इसमें हाईकोर्ट की तरफ से इसमें रिमार्क है कि डिविजनल बेंच ने यह भी हुक्म दिया है, हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने यह हुक्म दिया है कि नेशनल हाईवे 44 के 60 किलोमीटर के अंदर कोई टोल नाका कायम नहीं किया जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर कोई टोल प्लाजा यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख में कौमी शाहराह पर 60 किलोमीटर के अंदर है तो जवाब दहिंदा इसे 2 महीने के अंदर हटा दे। यानी सीधे तौर पर जो अथॉरिटी है इसके लिए जो जिम्मेदार है उसको हुक्म दिया है हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई टोल नाका नहीं होना चाहिए, और अगर है यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख में तो उसे हटा दिया जाना चाहिए 2 महीने के अंदर। ये काफ़ी बड़ी खबर हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए है। हाईवेज के मुतालिक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लखनपुर उधमपुर हाईवे के हवाले से हुक्म सादिर किया है। हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर जेर तामीर हाईवे की तकमील तक 20% टोल फीस वसूल करने का NHAI को हुक्म दिया है। डिविजनल बेंच ने यह भी हुक्म दिया है कि नेशनल हाईवे 44 के 60 किलोमीटर के अंदर कोई टोल नाका कायम नहीं किया जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर कोई टोल प्लाजा यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख में कौमी शाहराह पर 60 किलोमीटर के अंदर है तो जवाब दहिंदा इसे 2 महीने के अंदर हटा दे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। तेलंगाना टनल हादसे में फंसी 8 जिंदगियों को बचाने की कोशिश जारी। फंसे मजदूरों में गांव गढ़ मनहासन के रहने वाले सनी सिंह भी शामिल। जम्मू कश्मीर में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट। श्रीनगर में 3 दिवसीय सोन मीरास हेरिटेज फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल का मकसद कश्मीर की समृद्ध संस्कृति, विरासत, परंपरा और इतिहास को प्रदर्शित करना सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर जम्मू कश्मीर न्यूज़। और अब हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। महाकुंभ और महाशिवरात्रि एक ही समय होने पर देश भर में भक्तिमय माहौल है। इस बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का अद्भुत संयोग बना है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। आस्था, भक्ति और दिव्यता से सराबोर ये पल ऐतिहासिक है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर संतों और श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ में महा रिकॉर्ड बन चुका है। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जोश लगातार हाई है। अब तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। आज अंतिम स्नान को देखते हुए सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
और अब हम सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर राजन वैद का, जो जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन, हमें ये बताएं कि आज महाशिवरात्रि को लेकर के जम्मू में आप कैसा नज़ारा देख पा रहे हैं। जाहिर है कि माहौल बहुत भक्तिमय हो रहा होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा विशाल। आज सभी शिवालयों में कमोवेश ऐसे ही दृश्य आपको दिखाई देंगे और जहां भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है, क्योंकि शिवमय सब बने हुए हैं। आज माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का दिन है और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। मैं अभी रणबीरेश्वर टेम्पल में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खड़े होने तक की जगह नहीं है, क्योंकि काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसे महाराजाओं ने जो है यहाँ पे स्थापित किया था। और जो शिवलिंग है, ये सबसे बड़ा शिवलिंग है जो स्थापित किया गया था और इसको बाहर से लाया गया था और यहाँ स्थापित किया गया था। जो महाराजा हैं रणवीर सिंह, उनकी तरफ से जो है ये स्थापित किया गया था और आज ये आस्था का एक प्रतीक जो है जम्मू में बन चुका है। न केवल जम्मू के लोगों के लिए बल्कि समूचे विश्व में जब जो भी लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, जब वो वापसी पे जम्मू आते हैं तो इस शिवालय में पहुंचते हैं। इतनी महिमा इस शिवालय की है और जब महाशिवरात्रि हो तब तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जनसैलाब यहाँ पे आता होगा। तो आप सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे इसी तरह का रश जो है तांता भक्तों का वो देखने में आया है और यही दिखाता है कि हर कोई चाहता है कि भगवान शिव का जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स हैं उनकी, आज उनको मिले और उनके घर में सुख शांति जो है, समृद्धि वो आए, इस बात की कामना करते हुए। क्योंकि ये जो महाशिवरात्रि है, ये रात के वक्त भी विशेष पूजा अर्चना जो है सभी शिवालयों में की जाती है और यहाँ पे जो जितनी भी सामग्री है भगवान शिव की सजावट की जाती है, फूलों से की जाती है, जो बेलपत्री हैं उनसे की जाती है और जो फल फूल हैं उनको आज चढ़ाए जाते हैं। कोई मान्यता ऐसी होती है कि जो आज भगवान शिव की मन से पूजा करता है तो उनकी मनोकामनाएं जो दिल में लेके आते हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो इसी तरह की आस्था जो है लेते हुए आज सब यहाँ पे आए हैं और इस मंदिर की एक खास विशेषता एक अन्य भी है कि यहाँ पे कई लाखों शिवलिंग छोटे छोटे रूपों में जो है वो स्थापित किए गए हैं और ये माना जाता है कि यदि कोई सभी शिवलिंग को जलाभिषेक करता है तो उस पे विशेष कृपा जो है भगवान शिव की होती है और वही जो है बेलपत्री आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सुबह से ही इतना यहाँ पे भक्तों का रश है कि यहाँ पे व्यवस्था बनाने के लिए भी जो मंदिर कमेटी के लोग हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ बाकायदा जो है वहाँ पे रस्सियाँ लगाई गई हैं और लोग लाइन से आए और इसी बात को सुनिश्चित बनाने के लिए मंदिर कमेटी और उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो इस मंदिर के भीतर लगे हुए हैं और हर कोई चाहता है कि व्यवस्था जो है बनी रहे। इनसे हम जानेंगे आप किस तरह से मनाती हैं महाशिवरात्रि, उस मंदिर से मैं कब से आ रही? शिवरात्रि हम लोगों का बहुत बड़ा फेस्टिवल है और ये मंदिर जम्मू का वन ऑफ द एंशिएंट टेम्पल्स में से है। तो इस टेम्पल की बहुत ही ज्यादा मान्यता है। आप देख सकते हैं नॉट इवन शिवरात्रि, हर मंडे पे भी यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है। तो आज तो शिवरात्रि है तो ये जम्मू का वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स है। तो सब लोग यहाँ पे आते हैं अपनी अपनी श्रद्धा से, जिसको जो लगता है। कोई जल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई शिव जी को भोग लगा रहा है। तो सब अपनी अपनी तरह से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ये हम लोगों की श्रद्धा है। बाकी महादेव की कृपा है हमारे जम्मू पे, वो बनी रहे बस। ये मंदिर जो है बीच में टूट गया था, वापस इसकी सजावट बहुत अच्छी की गई है। किस तरह से देखते हैं आज व्यवस्था जो है यहाँ पे बनाई हुई है? हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छी है पर एक्चुअली भीड़ बहुत है तो थोड़ा लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पर ठीक है, सब लोग अपनी श्रद्धा से आए हैं। भगवान भोलेनाथ हैं, वो सबका ध्यान रखेंगे। उन्हीं की कृपा है पूरे शहर पे, हम सब पे बनी रहे। सबके लिए शिवरात्रि शुभ रहे। हैप्पी शिवरात्रि। क्या कहेंगे आप? तो देख सकते हैं कि सभी अपनी मनोकामनाएं जो हैं जो दिल में लेके आते हैं, अपने जो मन मुताबिक जो है, जो उनका मन करता है उस मुताबिक करते हैं। इनसे जानेंगे जिस तरह से आज आप जल अभिषेक कर रहे हैं और सभी शिवलिंग का कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है यहाँ पे कि सभी शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है? ये रणबीरेश्वर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे हर एक आदमी सिटी से भी आता है, आगे पीछे से भी आता है। ये बहुत बड़ा मंदिर, सबसे जम्मू से पुराना मंदिर है, रणबीरेश्वर मंदिर है ये। तो आप भी अपने बचपन से आते थे? हाँ जी, हम भी यहाँ पे आते थे। तो विशेष पूजा करने के लिए जिसे भी मैंने यहाँ पूछा उसने यही बोला कि मैं अपने बचपन से आता था। यानी कि कोई वृद्ध भी था तो उसने भी यही, यानी कि इतना प्राचीन मंदिर है कि यहाँ पे कई पीढ़ियां जो हैं वो इनसे ओम नमः शिवाय करते हुए बच्चे भी यहाँ पे दिखाई देंगे। मेरा नाम देखिए, ओम नमः शिवाय, क्या कहेंगे आप? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो देख सकते हैं कि सभी शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं और खासकर कश्मीरी पंडित जो समाज है वो एक दिन पहले ही इसको मनाता है। हेरात जो उनका एक फेस्टिवल है, वटक पूजा की जाती है, वो भी कल रात को जो है वो की गई और आज जो है उपवास रखे जाते हैं और ये उपवास इसलिए रखे जाते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए। और देख सकते हैं कि ये जल में कुछ जो दूध होता है, कच्चा दूध, वो मिलाया जाता है और मान्यता ऐसी है कि कच्चा दूध डालने से दूध में जो पानी में जो है भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और गुलाब का फूल जो बेल हैं, फल फूल जो हैं, ये डालने से भगवान शिव का जो श्रृंगार होता है वो जो है ये फूलों से होता है। और आप देख सकते हैं कि पूजा की थाली लेकर जो है भगवान, क्योंकि यहाँ कई विभिन्न शिवलिंग्स हैं, तो ऐसे में हर एक जो भक्त है वो एक शिवलिंग को लेकर जो है उसकी जो समुचे जो है सही तरीके से जो होती है पूजा अर्चना वो की जाती है। हमने देखा कि आप शिवलिंग से लेकर जो है हर एक शिवलिंग की पूजा कर रही हैं, आपके लिए क्या मानता है? मानता है शिव जी तो सारे एक ही हैं। ऐसे हम शुरू से यहीं पे बैठती हूँ मैं, तो इनके बिना कहीं आगे पीछे जाने का मन ही नहीं करता। बाकी ये है कि यहाँ तो इतनी ज़्यादा शक्ति है कि बैठे बैठे हमने इतने अच्छे अच्छे चमत्कार यहाँ देखे हैं ना। बताना चाहेंगी? चमत्कार सबसे बड़ी ये बात है कि हम कोई इंसान यहाँ सीढ़ी नीचे भी कितनी दुनिया रहती है, काफी लोग हम तक कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, सीढ़ी नहीं कोई चढ़ पाता, प्रभु बुला रहे हैं। इतनी ज्यादा खुशी है। हम तो कितने दिन पहले शुरू हो जाते हैं, शिवरात्रि आ रही है। ये भोलेनाथ का शायद कोई आशीर्वाद है कि हम यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं। अब आप लोग भी पहुंचे यहाँ पे। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने काफी जो सामग्री है वो लाई है, क्या विशेष क्या रहता है कि क्या क्या इस्तेमाल होता है पूजा में? ऐसा कुछ नहीं है, ये मन का भाव है अपना। हमें भी जैसे जैसे बड़े बुजुर्गों ने बताया हमने वैसा ही किया है। बाकी ये बिलपत्री है तो प्रभु की पसंदीदा है। बाकी फूल फल ये जो हम मन में जो है वही करते हैं। ये नहीं है किसी को देखेंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो ऐसे भी बताया हमारे को वही कर रहे हैं। आगे सोचते यही है हमारे बच्चे भी यही सीखे, तो बच्चे भी यही सीखें, बच्चों को संस्कार जो है वो दिए जाते हैं। और आज जो है जिस तरह से इन्होंने कहा कि इनको भी जो है इनके जो माता पिता थे उन्होंने ये बताया था कि इस मंदिर में किस तरह से पूजा करनी है, तो आज वही वो आगे भी अपनी नई पीढ़ी को जो है वो एक तरह से ट्रांसफर किया जाता है, अपने संस्कारों को, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, और तभी ये जो सनातन का जो कल्चर है, धर्म का जो कल्चर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और ये दृश्य दिखाने के लिए। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, नाज़रीन हैं जो शायद किसी कारण से नहीं पहुंच पाए हों, वो इसके देख करके जाहिर है बेहद खुश हो रहे होंगे। अब फिर आपके पास वापस लौटेंगे बुलेटिन के अगले हिस्से में। तो राजन वैद हमें ये बता रहे थे किस तरह से आज महाशिवरात्रि को लेकर के जो श्रद्धालु हैं वो बहुत उत्साहित हैं और मंदिरों में जो है लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां पर आज प्रयागराज में वहां अब महाकुंभ चल रहा है, वहां उसका आज अंतिम दिन है और आज एक तो महाकुंभ का आखिरी दिन है और आज महाशिवरात्रि भी है, तो ये एक बड़ा ही अच्छा संयोग बना है और इसको लेकर के हर जगह पर जो खासतौर से शिवालयों में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। और एक बार फिर आपको वापस से चलते हैं उस बहुत ही अहम खबर की तरफ जो हमने आपको पहले बताया था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लखनपुर उधमपुर हाईवे के हवाले से हुक्म सादिर किया है। हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर जेर तामीर हाईवे की तकमील तक 20% टोल फीस वसूल करने का NHAI को हुक्म दिया है। साथ ही डिविजनल बेंच ने यह भी हुक्म दिया है कि नेशनल हाईवे 44 के 60 किलोमीटर के अंदर कोई टोल नाका कायम नहीं किया जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर कोई टोल प्लाजा यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख में कौमी शाहराह पर 60 किलोमीटर के अंदर है तो जवाब दहिंदा इसे 2 महीने के अंदर हटा दे। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर चरणजीत कठुआ से। चरणजीत, मैं आपके पास आना चाहता हूं, हाईकोर्ट का ये ऑर्डर, ये हुक्म, ये इसे किस तरह से देखा जाए? क्या ये वाकई अब एक कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है जो जिसको लेकर के लगातार उस इलाके के लोग जो आवाज उठाते रहे हैं? बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा कि काफी लंबे अरसे की बात करें तो जिस तरह से नेशनल हाईवे जो है वो कहीं ना कहीं खड्डों से भरा था, लोगों की दिक्कतें जो है उसमें लगातार
बढ़ती हुई नजर आ रही थी। चाहे जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों से आने वाले जो यात्री हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो अब देखा जाए तो उन्हें कहीं ना कहीं सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर प्रवेश द्वार पर लखनपुर में जो टोल अदा करना पड़ता था। उसके बाद की बात करें तो सरोर टोल प्लाजा पर भी उन्हें टोल चुकाना पड़ता था। उसके बाद बन टोल प्लाजा पर जो है वो टोल देना पड़ता था। तो काफी जो दिक्कतें हैं वो यात्रियों को यहाँ पर आती थी। हालांकि पिछले कुछ साल की बात, पिछले सब वर्ष की बात करें तो जो ठंडी खुई टोल प्लाजा सरोर जो टोल प्लाजा है उसे बंद कर दिया गया था। एक राहत मिली थी, लेकिन उस पर जो टोल काटा जाता था उसको डाइवर्ट कर दिया गया था। तो चलिए आपको मैं फिर आपसे जुड़ूंगा चरणजीत। फिलहाल इस खबर पे यहाँ रुकना पड़ेगा हमें। शुक्रिया आपका, आपने जो जानकारी फिलहाल दी है। और रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पठानकोट से ये एक अहम खबर है, दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया है। पठानकोट से बड़ी खबर, इन्फिल्ट्रेशन यानी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया है। बीएसएफ जवानों ने दरअंदाज को मार गिराया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुश्तबा नकलो हरकत देखने पर जवानों ने मुतनब्बे किया। पहले दरअंदाज ने जवानों की वार्निंग को अनदेखा किया और उसके बाद फिर जो अब खबर आ रही है कि जवानों ने, बीएसएफ के जवानों ने दरअंदाज को जो है मार गिराया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेंद्र सिंह सोडी। तेंद्र जी, कितनी बड़ी ये खबर है? इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें, तमाम चर्चा और हालात के बीच इन्फिल्ट्रेशन की ये कोशिश जिसे नाकाम किया गया। देखिए विशाल, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुस्तैदी जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास काफी देर से ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं जी कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की जाएगी, वहां से आतंकवादियों को भेजा जाएगा। तो ये घटना जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, बॉर्डर आउटपोस्ट तशपतन है पठानकोट इलाके में, जहां पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी इंट्रूडर को भारतीय सीमा में, भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश करते हुए देखा। बीएसएफ ने इसे चैलेंज किया, ऐसे रुकने के लिए कहा, लेकिन ये जो इन्फिल्ट्रेटर था इसने किसी भी जो इसे वार्निंग दी गई उसे नहीं माना और ये इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ, भारत की तरफ बढ़ रहा था। उसके चलते बीएसएफ ने इस पे फायर किया और इसे वहां पर ही मार दिया है। बीएसएफ का ये कहना है कि ये जो आइडेंटिटी है इस इंट्रूडर की, उसकी छानबीन अभी की जा रही है। इसका पर्पस क्या था, क्या ये आतंकवादी था, क्या ये ड्रग तस्कर था, वो जो है अभी इंफॉर्मेशन जो है वो अभी उसे खंगाला जा रहा है। तो एक बड़ा जो इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट था वो फॉइल किया है बीएसएफ ने। और बीएसएफ का ये भी कहना है कि पाकिस्तान रेंजर्स के साथ ये मुद्दा उठाया जाएगा और एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको हमने दी कि पठानकोट से ये खबर थी, जहां दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करते हुए बीएसएफ जवानों ने दरअंदाज को मार गिराया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुश्तबा नकलो हरकत देखने पर जवानों ने पहले मुतनब्बे किया। दरअंदाज ने जवानों की वार्निंग को अनदेखा किया था। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूं विशाल।